नमस्कार। प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय कन्या राशि वाले, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होता है, पर समस्या ये होता है कि अन्य राशि वाले जब अपने जीवन में होश भी नहीं संभालते हैं और आप अपनी और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के जीना प्रारंभ कर देते हैं। यही कारण है कि दो कारण से आप बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाते हैं। एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और दूसरा कि आपको मैक्सिमम परिस्थितियों में हर चीज़ को खुद ही अचीव करना है। तो कई बार आप 100 रुपये का काम को 50 रुपये 40 रुपये में भी कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि चलो इज्जत और सम्मान दे रहा है तो कर दो। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में लालच बढ़ता है और जब समय सही होता है तो हर मनुष्य को उसकी वास्तविक कीमत मिलती है। और गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। हो ये रहा है कि ध्यान, धर्म और भाग्य के कारक देव गुरु बृहस्पति ये जहां बैठते हैं उस स्थान को तो बढ़ाते ही हैं, जहां देखते हैं उस स्थान पे भी अमृत जैसा फल देते हैं। देव गुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है। हो क्या रहा है कि 14 मई 2025 को रात्रि 10:30 बजे से लेकर के 2 जून 2026 तक देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव से निकल करके यानी वृषभ राशि से निकल के आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि ये देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन पूरी दुनिया में आप अकेले दिखने वाले हो, सिर्फ का ही नाम का डंका बजने वाला है। हालांकि इसके बीच में एक बात मैं बता दूं, कुछ समय के लिए बृहस्पति कर्क राशि में भी चले जाएंगे 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर 2025 के बीच में। हालांकि ये वीडियो 2 जून 2026 तक का है, तो कोई बात नहीं है। 2-3 महीने का जो रेडियस का सिचुएशन होगा बृहस्पति का, इस समय मैं अलग से एक वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा कि क्या फल देगा। तो ये जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, मैंने बताया कि पूरी दुनिया में आपका डंका बजने वाला है। सभी लोग आपसे मिलने को तरसेंगे। इस विशेष कार्यक्रम को आप बहुत अच्छे से देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। देखिए कन्या राशि वाले, एक बात तो बिल्कुल सच्चाई है कि कन्या राशि या लग्न जिसका भी होता है, बृहस्पति का केंद्र में रहने से केंद्राधिपति दोष लगता है। लेकिन इस बार बृहस्पति के ऊपर केंद्राधिपति दोष इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो आपके स्वयं की राशि में है। तो सबसे पहला, जब बृहस्पति भाग्य भाव में थे तो आपको क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान दिया मैं बता दूं। जब भाग्य भाव में थे, अचानक कुछ समय के लिए विदेश यात्रा करवाया, थोड़ा सा मानसिक अशांति की स्थिति पैदा किया, संतान सुख में कमी, संतान के कारण परेशानी, गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर नुकसान, जॉब या इंटरव्यू में जो सिलेक्शन और जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें, और इसके अलावा जो है प्रमोशन ढंग का नहीं हुआ और साथ में मेंटली थोड़ा परेशान भी रहे। कुछ गलत आरोप लगाने का भी लोग कोशिश किया आपके ऊपर। अब देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो प्रबल हो चुके हैं। सबसे पहले ये कर्म क्षेत्र में गए हैं, तो जो भी कन्या राशि के लोग जिनकी नौकरी और व्यवसाय में कोई तरक्की नहीं था, सच्चाई बोलूं तो घर पे बैठे हुए थे, नौकरी से निकाल दिया गया, आपके लिए नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग का लाभ आपके जीवन में बहुत जबरदस्त मिलना चालू हो जाएगा। काफी समय से इंक्रीमेंट के साथ जॉब में परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो जॉब में परिवर्तन के चांस जो है ये मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। पिता का व्यापार या पिता की संपत्ति आपके हाथ लगना तय है और पिता से तालमेल भी आपका बेहतर होना चालू हो जाएगा। कुछ लोग कर्म क्षेत्र में आपके कैरेक्टर को लेकर के, कुछ लोग कर्म क्षेत्र में जो है आपकी कैलकुलेशन को लेकर के बदनाम किए या बेइज्जत करने का प्रयास किए, उससे जो है आप बाहर निकलना चालू कर दोगे। कर्म क्षेत्र में बृहस्पति का विराजमान होने का मतलब है कि सीनियर से मान सम्मान और इज्जत मिलना चालू हो जाएगा। मन चाहा जगह पे आपका ट्रांसफर या पोस्टिंग के चांस बनते हुए दिखेंगे। और खास करके कुछ लाइन में बता रहा हूं, जो व्यक्ति प्रशासनिक के क्षेत्र में, जुडिशियल के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, एनजीओ, समाज सेवक, कंसल्ट, बिजनेस कंसल्टेंट,
इसके अलावा जो है फाइनेंस से रिलेटेड सीए सीएस, इसके अलावा विद्यालय यानी शिक्षण संस्थान से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो बैंकिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो, जो खेती बाड़ी के अलावा आयुर्वेदिक पदार्थों का काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो चार चांद लगने वाला है। और जो भी कन्या राशि वाले लोग हैं थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो आपके नेम फेम जो है जबरदस्त होना चालू हो जाएगा। आपके अंडर में जो जूनियर काम कर रहे हैं उनसे आपके टारगेट पूरे होंगे। आपके जो कंपनी का बढ़ाव है वो बहुत ज़्यादा देश विदेश तक फैलने का योग बनेगा। और इसके अलावा जो है धन भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आपका मनी शेविंग भी होगा जो बिल्कुल नहीं हो रहा था। निर्णय शक्ति आपके काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे जो नहीं हो पा रहा था। और इसके अलावा जो है पारिवारिक तालमेल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज है, जब शुक्र की राशि में बृहस्पति थे तो मैं ये नहीं बोलता कि वैवाहिक जीवन खराब बहुत ज़्यादा किया इन्होंने। हाँ, थोड़ा खटपट, थोड़े मतभेद हुए शत्रु की राशि में रहने के कारण, लेकिन अब जो है जिनको लव मैरिज करना है उनके लिए चांस अच्छे हैं। जिनके ससुराल पक्ष वाले आपके दाम्पत्य जीवन को अलग अलग करने का प्रयास करते थे, मतलब ससुराल पक्ष वाले भी अब आपसे दबना चालू कर देंगे। इसके अलावा कई चीज़ों का आप अपनी ज़िंदगी में जवाब नहीं दे पा रहे थे तो अब आपका जुबान खुल जाएगा, जवाब देना चालू कर दोगे। चारों तरफ से धन आएगा, वो ब्लैक मनी हो या वाइट मनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके मामा से, मौसी से, कुछ रिश्तेदारों से रिश्ते खराब होने के चांस बनेंगे, क्योंकि यही लोग कई बार फायदे के चलते आपके समक्ष आते हैं कि कुछ फायदा मिल जाएगा और आपका जुबान खुलेगा तो आप बहुत ही क्लियर बोल दोगे कि भैया अपना अपना देख लो, शायद मुझे बहुत ज़्यादा लूट लिए हो तुम लोगों ने। चतुर्थ भाव पे दृष्टि है तो घर से दूर है तो घर के आसपास ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। संपत्ति का काम आपका चालू हो जाएगा। माता का स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा। सर दर्द की समस्या, थोड़े यूरिन की समस्या और पेट की समस्याओं से रिलेटेड समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पिछले 13 महीने में लव लाइफ की स्थिति इतनी खराब हुई कि लव लाइफ के चलते भी आप डिप्रेशन में गए, तो या तो आप फाइनली उस पर आगे बढ़ जाओगे या उस लव लाइफ से बाहर निकल के आ जाओगे, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस और हिम्मत आ जाएगा। इसके अलावा जो है फॉरेन में एडमिशन्स के चांस काफ़ी हद तक बनेंगे। लोन आप क्लियर करने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करने वाले हो और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में वह मिलने वाला है कि आप अपने घर का गृह प्रवेश वगैरह भी करोगे। परिवार में किसी का विवाह नहीं हो रहा है तत् विवाह भी होता हुआ दिखेगा। और सारा मुद्दा अगर पैसे का है तो दौलत भर भर के आने वाला है। उपाय क्या करें? उपाय के तौर पे मैं एक ही बात बोलूँगा आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। हर गुरुवार के दिन जो है केले का या लड्डू का भोग भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ाइए और कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का या फिर दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करने का आप कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन कितना बार भी। आप देखिएगा कन्या राशि वाले, आपकी जिंदगी में यह देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है ना, यह अनएक्सपेक्टेड है। कहते हैं कि किसी भी चीज में प्रयास करो, अगर ग्रह अच्छा हो तो साथ देगा। यही चीज आपके साथ हो रहा है। आपका ग्रह अच्छा है और अब आपका साथ मिल जाएगा। तो फिर भी चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।